प्रतिनिधि कुछ हो रहा कुछ हो रहा है। अभी जो जो एक फोर्ट चल रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी ये जो हमारी सरकार है, हटाओ नारा लगना, लोगों को गरीब रखना, इसलिए हमारी दुकान चलेगी कांग्रेस का, यही थोड़ी थी। अच्छा, इंदिरा आवास ऐसी आती थी ने, उनके साइड वालों को मिलते थे, एड़ा बंगला बनावान, गरीब का कुछ नहीं बनता था। तो वसुंधरा जी ने ये तब में और अब में लोगों को ऐसा उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा क्यों है? वो उनको ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? वही से है ना, वसुंधरा जी ने हर काम धरातल पर उतारा। जी, अब धरातल पर उतारा, सरकार चेंज होती है, हाँ जब कार्यकर्ता एक दूसरे सामने बैठते हैं, जी, सामने बैठता है कि तुम्हारी सरकार ने क्या करा, हाँ। तो धरातल पे काम नहीं उतारा तो वो कार्यकर्ता ऐसा उसको शर्म महसूस हो रही है। जो वसुंधरा जी ने जो काम किया, जैसे कि ये टांका बनाया, जी जी, तो अब टांका कांग्रेस कार्यकर्ता 50 साल से वो जय 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 बोलते, कांग्रेस की जय, हाँ। राहुल गांधी की जय, सोनिया गांधी की जय। इनके एक परिवार के अलावा जय बोलने के आगे कोई दूसरी जगह नहीं है। नहीं नहीं, पर बीजेपी के कार्यकर्ता हम गौरव से कह सकते हैं सालोड़ी के अंदर 50-50 साल से कांग्रेस की जय बोल रहे हैं। हाँ पर जब ये वसुंधरा जी ने टांके बनाए उनके घर के आगे, आज भी जल सर्वर योजना के सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ये टांके बने, इसलिए हम वसुंधरा जी के फैनवर है, अच्छा, तो क्योंकि आप उन्होंने धरातल पे काम उतारा है। कांग्रेसियों को बोल सकते हो कि ये तेरे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम एक सड़क से मुंह बंद कर सकते हैं। जी, चाहे ये जल सर्वर योजना है, यहाँ जियो टैग करा के हाँ किसी दूसरे के नाम से इधर नहीं कर सकते कि यहाँ ही वो ग्राम सेवक आके जियो टैग करता, जब ही उसकी ऐप खुलती। वसुंधरा जी ने पहला काम ये किया। दूसरा काम मैंने बताया आपके लाइट का, जो प्रायोरिटी कनेक्शन के अंदर 12,000 रुपये पोल के लेते थे, अच्छा, तो पावर हाउस के कनेक्शन कर दिया। तो वहाँ पूरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर लाइटों का जाल बिछाया गया। वो एक वसुंधरा का खंबे के 12,000 रुपए लेते थे एक खंबे के। अच्छा, तो एक किसान के 50 खंबे लगते थे, 100 खंबे लगते थे, तो 13 लाख रुपए बनते थे। किसान कनेक्शन नहीं ले पाता था। फिर तो घरों तक लाइट ही नहीं नहीं जाती। थी गांव वसुंधरा जी के पहले यहाँ कोई था ही नहीं। ये फलोदी वगैरह जैसलमेर का एरिया वसुंधरा जी के समय 6 लाख कनेक्शन दिए थे प्रायोरिटी। और घरों के अंदर जब 2 तार जाते थे, हाँ, तो सिंगल लाइटें भी चोरी होती थी और लाइट बहुत धीरे आती थी। सिंगल डीपी की जो है ना, हाँ। ये वसुंधरा जी ने स्कीम चलाई। 15 के जो कनेक्शन का ग्रुप बना के वसुंधरा जी ने दिया। जैसे जो अशोक जी ने जो पेंसिल ये योजना वो 6 महीनों के लिए लागू की, सही धरातल पे उतार के उसकी सही ढंग से लागू करना वसुंधरा जी का काम है। दवाइयों के लिए वसुंधरा जी ने काम किया। एंड जो हर काम जो जो गाँव थे, ये कोटे, इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। वसुंधरा जी ने सरपंच को पढ़ा लिखा जी, 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पहले क्या कि सरपंच एक ही घर के 50 साल से बनते थे, और उसके आलतू इंदिरा आवास ऐसी आती थी ने, उनके साइड वालों को मिलते थे, एड़ा बंगला बनावान, गरीब का कुछ नहीं बनता था। तो वसुंधरा जी ने ये भी काम अच्छा किया कि सरपंच पढ़ा लिखा होना तो चाहिए। ये गरीबी हटाओ जो नारा तो कांग्रेस का है और पिछले 70 सालों से है, फिर गरीबों के लिए आप कह रहे हो वसुंधरा ने काम किया है। कांग्रेस का यही काम है कि गरीबी हटाओ नारा लगना, लोगों को गरीब रखना, इसलिए हमारी दुकान चलेगी कांग्रेस का, यही थोड़ी थी। अच्छा, वसुंधरा जी की माता जी ने अच्छे काम किए, ऐसे भैरू सिंह जी ने अच्छे किए। जो वसुंधरा जी ने काम धरातल पर उतारे, बहुत जैसे कि ये कोऑपरेटिव का है, हाँ, लाइट वाला है, पानी वाला है, मूल सुविधा है लोगों मूल की। जिसको आपको मिलनी है, आप ये टैग मौके पे आके करो। नहीं तो क्या है कि वो जो सरपंच रहते थे ना, कांग्रेस के राज में क्या है, कांग्रेस का सिस्टम फ्रॉड हो जाता है। कि एक गांव का वही सरपंच रहेगा, जी, एमएलए उसी एक ही परिवार का रहेगा, जी, ऊपर मुख्यमंत्री उसी परिवार का रहेगा, प्रधानमंत्री नेहरू परिवार का रहेगा। नहीं, ये सिटी सरपंच से चालू, वार्ड पंच से चालू होती थी, प्रधानमंत्री तक एक ही परिवार था। वसुंधरा जी ने पहले बार कहा था कि सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी अशोक जी ने अनपढ़ सरपंच कर दिया। अभी वहाँ किसी का जनप्रतिनिधि कुछ हो रहा, कुछ हो रहा है। अभी जो एक फोर्ट चल रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी ये जो हमारी सरकार है बीजेपी की, हाँ, इनमें ये जैसे एक सालोड़ी गांव है, ये बहुत पुराना गांव है, ठीक है, बहुत पुराना गांव है। अब घर पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर के परिवार के सदस्य, आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब बोला के फिर अपन उसका नाम देते हैं। हाँ, सरपंच क्या करते हैं, कभी कई तो सरपंच उनकी सामाजिक इतिहास क्या है, कुछ नहीं है उनका इतिहास, वो अपने परिवार के नाम से गांव का नाम दे देते हैं। तो उनके गांव की सभ्यता खराब हो रही है। सरकार को गांव सरपंच को बनाने का अधिकार दे दो। नाम सिर्फ गांव का सारी चीजें बन के आती है। नाम एसटीएम की निगरानी के अंदर गांव के अंदर आम सभा बना के
एंड एसटीएम की निगरानी में आम गांव की सहमति में गांव का नामीकरण होना चाहिए। नहीं तो उनके परिवार के सारे नाम दे देंगे तो उसका इतिहास ही खत्म हो जाएगा। प्राचीन नाम है वही नाम रहना चाहिए। भाई सालोड़ी का नाम तो जोधपुर से पहले है, जी जी मंडोर से पहले है जी। ऐसे ऐसे हजारों गांव है, हर गांव के नाम के कुछ न कुछ तो उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। हाँ, कोई भी ऐसा सैनिक है उसके नाम से दे दिया तो अलग बात है, वो भी एसटीएम की निगरानी में होना चाहिए। जैसे सारे डॉक्यूमेंट बना दिए भाई इधर की जनता इधर रहेगी, इधर की जनता, वो सरपंच को आप पावर दे दो, वो जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। पर नाम देने के लिए ये क्या करे, झूठाई भी पंचायत की आम बैठक बुला देते, सारे झूठे डॉक्यूमेंट पेश करके सारे डालते थे। आज सारे विवाद कोर्टों के अंदर चलता है। तो सबसे ज़्यादा नाम की परेशानी है। तो नाम की परेशानी खत्म करने के लिए सरकार को क्या कि एसटीएम की निगरानी में ही गांव की आम सभा होगी एंड एसटीएम के द्वारा ही आम गांव की सहमति के द्वारा उसका नामीकरण होना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी जानकारी दी, और फिर मिलेंगे। जय राम जी।